Hello बच्चों, welcome to Marshall Career Academy app. Hope you all are doing well. I am Simran Delan. I am going to teach you science. मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगी. तो बच्चों, आज हम अपनी क्लास में हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस विच इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ क्लास 8. आज हम अपनी क्लास में क्लास 8 का पहला चैप्टर जो कि क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे. तो चलो बच्चों स्टार्ट कर दें हमारा चैप्टर. कर दें या नहीं करें? चलो करते हैं. सो हमारा चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. सो व्हाट इज क्रॉप प्रोडक्शन? सबसे पहले हम इस टर्म को समझेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर, हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें हमारे चैप्टर का मीनिंग तो पता होना चाहिए कि हमारे चैप्टर का मीनिंग है क्या. सो व्हाट इज क्रॉप प्रोडक्शन? क्रॉप प्रोडक्शन बेसिकली है क्या? द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, की फसल, क्रॉप मतलब फसल को उगाने की जो प्रक्रिया है, उसको प्रोड्यूस करने की, ग्रोइंग करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको क्या बोला जाता है? क्रॉप प्रोडक्शन. तो क्रॉप प्रोडक्शन क्या है? ये देखो यहां लिखते हैं, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स. तो क्रॉप प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स. फसलों को उगाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? क्रॉप प्रोडक्शन. अब देखो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू द स्टोरेज ऑफ क्रॉप. जो फसल है उसके स्टोरेज को क्या बोला जाता है? स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स. उसको क्या बोला जाता है? मैनेजमेंट बोला जाता है. तो चलो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आपका टाइम वेस्ट करे बिना हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. तो चलो करते हैं. देखो अब आप मेरे को एक बात बताओ कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के होते हैं बताओ? हाँ जी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के होते हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के. लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट जो है वो क्या है? प्लांट. पहले क्या होते हैं? प्लांट. ठीक है. सेकंड्स क्या होते हैं? सेकंड क्या होते हैं? एनिमल्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज प्लांट, सेकंड इज एनिमल्स. अब देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म दो टाइप के हैं, प्लांट्स और एनिमल. अब बताओ कि हाउ प्लांट्स मेक देयर फूड. प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? बताओ बताओ बताओ. आप सभी जानते हो कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? प्लांट्स मेक देयर फूड बाय ओन. वो खुद से अपना खाना बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? प्लांट्स मेक देयर फूड बाय ओन. ये देखो, प्लांट्स मेक देयर फूड बाय ओन. अच्छा ठीक है, हमें पता है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, बट दे मेक देयर फूड बाय ओन बाय अ प्रोसेस. वो एक प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं. उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. यू ऑल नो दैट. आप सभी को पता है कि उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस. तो वो प्रोसेस क्या होता है? इसमें जो प्रोसेस यूज होता है वो क्या है? फोटोसिंथेसिस, है ना. चलो ये तो हो गई प्लांट्स की बात. अब बताओ कि एनिमल्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? एनिमल्स अपना खाना बनाते हैं या फिर दे डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स और प्लांट्स फॉर देयर फूड? बताओ. यस, एनिमल डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. कि वो अपने खाने के लिए खुद को, अपने आप को क्या करते हैं?
खाना खाने के लिए जैसे हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स दूसरे एनिमल्स या फिर जो भी है प्लांट्स पार्ट पे डिपेंड करते हैं, तभी तुम खाना खाते हो। ये थोड़ी कि तुम बनाते तो खुद हो, पर आया कहाँ से वो फूड, आया कहाँ से, थ्रू प्लांट्स। और या फिर जो भी कोई मांसाहारी है या हर्बीवोरस है तो वो क्या है, क्या खाता है, वो अदर एनिमल्स को ईट करता है। तो एनिमल्स क्या है, दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि ये प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हॉर्स क्या है, हॉर्स क्या खाता है, हॉर्स ईट ग्रास। हॉर्स क्या खाता है, घास खाता है। हॉर्स, ये देखो, हॉर्स ईट ग्रास। और टाइगर क्या करता है, टाइगर ईट डियर। टाइगर जो है वो दूसरे एनिमल्स को खाता है, डियर को खाता है। इट मीन्स कि जो एनिमल्स है दे डिपेंड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि एनिमल्स जो है वो अपने खाने के लिए फॉर देयर फूड दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, बोथ दोनों पे डिपेंड करते हैं, है ना। इसी तरीके से अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो जो ह्यूमन बींग्स हैं हमारे, ये किस पे डिपेंड करेंगे, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेंगे बताओ। दे मतलब ह्यूमन बींग्स जो है, जो हम लोग हैं, ये किस पे डिपेंड करते हैं, दे ऑल्सो डिपेंड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये भी किस पे डिपेंड करेंगे, एक तो प्लांट्स पे और कुछ किस पे करेंगे, एनिमल्स पे, और कुछ दोनों पे करेंगे, दैट आर कॉल्ड ओमनीवोरस। उनको क्या बोला जाता है, ओमनीवोरस एनिमल्स। अब देखो प्लांट्स कैसे देखोगे तुम, क्योंकि देखो सम ऑफ जो हम में से कुछ लोग हैं दे डिपेंड ऑन प्लांट पार्ट जस्ट लाइक फ्रूट्स वेजिटेबल, कि कुछ लोग हैं वो अपना फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं, दे गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल फ्रूट्स वेजिटेबल्स। कहाँ से मिलता है, प्लांट से, जैसे कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स, है ना। और सम ऑफ अस है जो, जैसे कि जो क्या है, मांसाहारी है, हर्बीवोरस है, दे डिपेंड ऑन चिकन, फिश, मीट। वो किस पे डिपेंड करते हैं, चिकन पे, फिश पे, मीट पे। तो ह्यूमन बीइंग भी है, दे डिपेंड ऑन बोथ एनिमल एंड प्लांट्स फॉर देयर फूड। चाहे वो हर्बीवोरस हो, चाहे हर्बीवोरस है तो वो किस पे डिपेंड करेगा, वो दोनों पे डिपेंड करेगा, प्लांट्स और एनिमल्स पे, ठीक है। कार्निवोरस है तो वो किस पे डिपेंड करेगा, प्लांट्स पे, ठीक है। अगर ओमनीवोरस है तो किस पे डिपेंड करेगा, दोनों पे। बट हर्बीवोरस किस पे डिपेंड करेगा, सॉरी, एनिमल्स पे। तो हर्बीवोरस बेसिकली एनिमल्स पे, कार्निवोरस प्लांट्स पे, और ओमनीवोरस दोनों पे डिपेंड करता है। ये हो गई हमारे ह्यूमन बींग्स की बात। अब देखो, अब हम इतनी देर से बोले जा रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन, हमारा चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स। तो क्रॉप्स बेसिकली है क्या, क्रॉप होता क्या है, रेड कलर ले लेते हैं। क्रॉप है क्या, व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एट अ लार्ज स्केल, ऑन अ लार्ज स्केल। जब बहुत सारे पौधों को, प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, एक किस्म के जो पौधे हैं उनको एक बहुत बड़े स्केल पे, बहुत बड़े फील्ड पे उगाया जाता है, ग्रोन किया जाता है, कल्टीवेट मतलब उनकी कृषि की जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है, क्रॉप्स बोला जाता है, फसल बोला जाता है। तो फसल क्या है, व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम टाइप या फिर सेम काइंड आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप्स, या आर इज कॉल्ड क्रॉप्स। उसको क्या बोला जाता है, क्रॉप्स बोला जाता है, फसल बोला जाता है। देखो, when plants of same type या फिर kind which grow together, जिनको इकट्ठा together उगाया जाता है, on a large scale are called crops। उसको क्या बोला जाता है, crops बोला जाता है। इसको थोड़ा उधर करते हैं, दिखाई नहीं देता। उसको क्या बोला जाता है, crops, but on a large scale, एक बड़े स्केल पे, ठीक है। अब देखो, डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो इन डिफरेंट पार्ट। अब ये देखो कि पहले जो लोग थे, इसके पहले देखो कि हमने क्रॉप्स को पढ़ लिया। देखो
पहले जो लोग थे बहुत पुराने टाइम में, पीपल वर नॉमेडिक। क्या थे? नॉमेडिक। नॉमेडिक मतलब कि दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस in search of food, in search of food. People were nomadic, जो लोग थे वो nomadic थे, they move to the place to place in search of food, वो खाने की तलाश में इधर से उधर घूमते रहते थे। लेकिन अब देखो, ह्यूमन बीइंग को किसी चीज़ की ज़रूरत है, बेसिक नीड्स है। अब क्या है? फूड जो है, फूड जो है, ह्यूमन बीइंग जो है उसको क्या चाहिए? फूड। ह्यूमन बीइंग को फूड चाहिए, किसके लिए? सर्वाइवल के लिए चाहिए अपना फूड, ठीक है। जिंदा रहने के लिए आपको ये क्या है? बेसिक नीड है। फूड इज द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग की बेसिक नीड है। सो उसको क्या चाहिए? और उसको एनर्जी मिलती है। ह्यूमन बीइंग गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, उसको फूड से एनर्जी मिलती है, ठीक है। और वो एनर्जी कहाँ यूज होती है? इट इज यूज फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ये कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शन, जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन में यूज होती है, या फिर एक्सर्शन जो हम खाना त्यागते हैं उसके अंदर यूज होती है। सो हमें बेसिक नीड जो है वो फूड तो हमें चाहिए। अब ह्यूमन बीइंग को किसी चीज़ की ज़रूरत हो और वो ना बनाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसने क्या कर दिया? क्रॉप्स बनानी शुरू कर दी, उगानी शुरू कर दी। अब देखो, पहले जो मैन था, अर्ली मैन, दे एट रो फ्रूट्स। रो मतलब कच्चा, कच्चे जो फल खाते थे, वेजिटेबल जो अपने आप उग जाते थे, जो नेचुरली हमें ऑब्टेन होते थे, वो खाते थे। लेकिन मॉडर्न मैन, जो आज का आदमी है, तो उसने क्या कर दिया? अब मैंने बोला कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य इज अ सोशल, क्या है वो? एक प्राणी है, उसको ऑर्गेनिज्म है, सोशल ऑर्गेनिज्म है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए तो वो बनाएगा, वो इन्वेंट करेगा। सो मॉडर्न मैन ने क्या कर दिया? दे स्टार्टेड ग्रोइंग एंड कल्टिवेटिंग क्रॉप्स। उसने फसल उगाना शुरू कर दिया। अब हमने पढ़ा कि व्हाट इज क्रॉप, क्रॉप है क्या, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो कि डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो इन डिफरेंट टाइप पार्ट्स ऑफ इंडिया, कि अलग अलग तरह के जो क्रॉप्स है वो हमारे इंडिया के डिफरेंट पार्ट में क्या की जाती है? उगाई जाती हैं, ग्रो करी जाती है। देखो, पहली क्या है? रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। कौन कौन सी है? रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। देखो, रबी क्रॉप्स क्या होती हैं? द क्रॉप्स विच आर सोन, जिनको कब उगाया जाता है? इन द बिगनिंग ऑफ विंटर। कब उगाया जाता है? बिगनिंग ऑफ विंटर, ठीक है। उसके बाद है इन अक्टूबर। कब से कब तक? इन अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर या नवंबर में। एंड हार्वेस्टेड, हार्वेस्टेड मतलब होता है कटिंग, कटिंग ऑफ क्रॉप्स। काटा कब जाता है इन्हें? मार्च और अप्रैल में। मार्च और अप्रैल में इनको काट लिया जाता है। इनको ग्रो कब किया जाता है? इन द बिगनिंग ऑफ विंटर, सर्दी की शुरुआत में। इन अक्टूबर और नवंबर, या तो अक्टूबर में या फिर नवंबर में। एंड हार्वेस्टेड बाय मार्च और अप्रैल, और मार्च और अप्रैल में इसको क्या कर लिया जाता है? कट कर लिया जाता है। आर कोल्ड रबी क्रॉप्स। इन क्रॉप्स को क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप्स। देखो, जैसे एग्जांपल क्या है? वीट, क्वाम नहीं है ये होगा ग्राम। क्या होगा? ग्राम। यहाँ लिख लो आप, GRAM, ग्राम। ग्राम मतलब चने, जो आप खाते हो वो वाले चने। उसके बाद है मस्टर्ड, ठीक है। फिर है बेड, नहीं होगा ये, पी मतलब मटर, मस्टर्ड सीड्स भी आपने सुना होगा, ठीक है। पी। उसके बाद क्या है? आलमंड, बादाम, ओट्स, ब्रोकली। ब्रोकली क्या है? गोभी का एक टाइप है, ठीक है। उसके बाद है लिनसीड, लिनसीड होती है अलसी। आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिए, क्योंकि बाकी आप जानते हैं ये होती है अलसी, ठीक है। अब देखो, ये रही वीट, ये रहे ओट्स जो तुम खाते हो, चिकपी जो हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इन वाले मटर को कुछ बोला जाता है हिंदी में, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद मस्टर्ड, सरसों, सरसों है। उसके बाद ये रही ग्राउंड, एक मिनट उसको थोड़ा सा ऊपर करके दिखाती हूँ, ये देखो आलमंड, आलमंड, बादाम, ब्रोकली। ब्रोकली कुछ ऐसे दिखती है, आप में से कुछ लोगों ने ये देख रखी होगी, ये गोभी का एक टाइप होता है, ठीक है। उसके बाद देखो
खरीफ क्रॉप्स। सेकंड है हमारे पास खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन, जिन्हें कब उगाया जाता है, सोन मतलब बीजा, या फिर उगाया कब जाता है इन्हें, रेनी सीजन में। कब? रेनी सीजन में, इन जून और जुलाई। कब? जून और जुलाई में, ठीक है। एंड आर हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ मॉनसून, कब काटा जाता है इन्हें, हार्वेस्ट कब किया जाता है, एंड ऑफ मॉनसून पे, ड्यूरिंग सितंबर और अक्टूबर। कब? सितंबर और अक्टूबर में। आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, इन्हें क्या बोला जाता है, खरीफ क्रॉप्स। मतलब वो क्रॉप्स विच आर ग्रोन या फिर विच आर सोन इन द रेनी सीजन, जिन्हें रेनी सीजन में उगाया जाता है, एंड हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ मॉनसून, जिन्हें मॉनसून में काटा जाता है, मीन्स कि सितंबर और अक्टूबर में। जैसे कि पैडी, पैडी होता है धान, क्या होता है, धान। राइस चावल, कॉर्न सोयाबीन, शुगर कैन गन्ना, मेज मतलब मक्का, ये होता है धान, धान धान। पैडी होता है धान, ठीक है। ग्राउंडनट मूंगफली, कॉटन रुई। अब देखो ये रहा राइस, कॉर्न, सोयाबीन, शुगर कैन, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट, कॉटन। दीज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स। ये किसके एग्जाम्पल है, खरीफ क्रॉप्स। अब एक और क्रॉप आती है जो क्या होती है, समर क्रॉप्स, जिसको हम बोलते हैं जायद क्रॉप्स। क्या बोलते हैं, जायद क्रॉप्स, ठीक है। ऑल्सो देयर आर सम क्रॉप्स, कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं विच आर ग्रोन, ग्रोन इन समर, जिन्हें कब उगाया जाता है, गर्मियों में उगाया जाता है, विच आर ग्रोन इन समर, i.e. बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन, जिसको कब उगाया जाता है, बिटवीन द सीजन ऑफ रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बीच में जिन फसलों को उगाया जाता है, जिन क्रॉप्स को उगाया जाता है, दे आर समर क्रॉप्स और जायद क्रॉप्स। वो क्या हैं, या तो समर क्रॉप्स हैं या फिर जायद क्रॉप्स हैं। इनकी टाइमिंग क्या है, मार्च टू जून, समर सीजन। These are summer crops or also called as जायद crops। इन्हें समर क्रॉप्स भी बोला जाता है और जायद क्रॉप्स भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल ककुम्बर, समर में हमें ककुम्बर, खीरा बहुत दिखाई देता है। वाटरमेलन, वाटरमेलन भी बहुत दिखाई देता है। बिटर गोर्ड क्या होता है, करेला, करेला भी हमें बहुत दिखाई देता है। ये देखो कुकुम्बर, वाटरमेलन, ये क्या है, चाइनीज खीरा, ठीक है। बिटर गोर्ड ये क्या होता है, करेला। ये हमें क्या होता है, कब मिलता है, इन समर सीजन, गर्मियों के सीजन में। चलो ये तो हो गई हमारी क्रॉप्स की बात, ठीक है। अब देखो कि आप कुछ पढ़ रहे हो, मान लो आपको अपना सिलेबस कवर करना है, यू हैव टू कवर योर सिलेबस, आपको अपना सिलेबस पूरा कवर करना है विद इन अ मंथ। आपको एक मंथ में अपना सिलेबस कवर करना है, तो पहले आप क्या करोगे, कुछ शॉर्ट नोट्स बनाओगे, फिर उनको क्या है, बना के रख दिए, उसको रिवाइज करोगे वन चैप्टर, फिर उसके क्वेश्चन करोगे, फिर आपका धीरे धीरे क्या होगा, सारा सिलेबस क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। इसी तरीके से जब भी हम कोई काम करते हैं, इट गो थ्रू सम स्टेप्स, ये कुछ स्टेप्स से होकर क्या होता है, गुजरता है। इन स्टेप्स को क्या बोला जाता है, प्रैक्टिसेस। इसी तरीके से व्हेन क्रॉप इज ग्रोन, जब फसल को उगाया जाएगा तो कुछ प्रैक्टिसेस का यूज किया जाता है, कुछ स्टेप्स का यूज किया जाता है, कुछ इंप्लीमेंट्स का यूज किया जाता है। तो देखो एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स क्या होते हैं, एग्रीकल्चर, कल्चरल लिख लो तुम, इंप्लीमेंट्स। अब इंप्लीमेंट्स बेसिकली होते क्या हैं, टूल्स, द टूल्स विच आर यूज्ड बाय फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। वो टूल्स जिनका यूज फार्मर करता है कुछ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए, जैसे कि फसल उगाने के लिए, फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, उसको क्या बोला जाता है, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स। अब लिखो इसको, द टूल्स which are used by a farmer for agricultural
एक्टिविटीज। अब देखो सब तुमने, अब तुम मतलब तुम सभी ने क्या है, फील्ड में ट्रैक्टर तो देखा ही देखा होगा। तो ट्रैक्टर क्या है, एक टूल है फॉर अ फार्मर। एक किसान के लिए ट्रैक्टर भी क्या है, एक औजार है। हो, एक हो होता है जिसे तुम बोलते हो कस्सी, जो कि हमारे घरों में भी यूज की जाती है, वो भी क्या है, एक एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है। अब देखो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट तो क्या है, टूल्स हैं विच आर यूज बाय अ फार्मर, जो कि एक फार्मर किसान यूज करता है। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होंगे, प्रैक्टिसेस क्या होंगे, यहाँ लिख लो, ठीक है। द स्टेप्स, कुछ ऐसे स्टेप्स विच आर टेकन बाय द फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए एक फार्मर द्वारा लिए गए जो कुछ स्टेप्स होते हैं फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल को उगाने के लिए, उसे क्या बोला जाता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। द स्टेप्स विच आर अंडरटेकन by a farmer over a period of time, एक टाइम के लिए, टाइम क्या होगा, फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज लिख लीजिए आप, फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आर कॉल्ड, उन्हें क्या बोला जाता है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, इतना तो आपको समझ आ गया होगा, व्हाट इज एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो नोट कर लो आप इसको। लिखो लिखो, ठीक है, तो ये नोट कर लेना। उसके बाद देखो अब क्या होता है, अब कुछ स्टेप्स हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मतलब स्टेप्स, जो फार्मर जो है अपनी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए लेता है। देखो कौन कौन सी हैं, अब देखो पहला है प्रिपरेशन ऑफ सोल, सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ सोल, इन दिस लूजनिंग ऑफ सोइल, लूजनिंग, और क्या होता है, लूजनिंग, ठीक है, प्लस क्या होती है, लेवलिंग, उसको एक लेवल तैयार किया जाता है। सोइंग मतलब बीजा जाता है, बीजों को बीजना। आफ्टर दैट वी ऐड मैनर एंड फर्टिलाइजर टू द प्लांट्स टू द सोइल, हम उनमें क्या ऐड करेंगे, कुछ मैनर खाद बीज ऐड करते हैं या फिर फर्टिलाइजर्स उर्वरक ऐड करते हैं। देन इरिगेशन मतलब क्या होता है, वाटरिंग, उनको पानी देना, उनकी सिंचाई करना। वीड्स, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड्स क्या होते हैं, कुछ अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स जिनको हमारी जो क्रॉप है उससे हटाना बहुत ज़्यादा क्या होता है, ज़रूरी होता है। ठीक है, हार्वेस्टिंग क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू कटिंग ऑफ क्रॉप, कटिंग ऑफ क्रॉप, क्रॉप को काटना ही क्या होता है, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप।
ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, स्टोरेज। स्टोरेज मतलब उसको स्टोर करके रखना। तो ये क्या है हमारा फर्स्ट स्टेप, प्रिपरेशन ऑफ सोल। सेकंड है सोइंग मतलब बीजना। थर्ड है एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर। फोर्थ है इरिगेशन पानी देना। फिफ्थ है अनवांटेड प्लांट्स मतलब वीड्स को हटाना, प्रोटेक्ट करना उसको, प्लांट्स को हमारे वीड से। सिक्स्थ है हार्वेस्टिंग मतलब कटिंग ऑफ क्रॉप्स। सेवंथ है स्टोरेज या फिर स्टोरिंग ऑफ क्रॉप्स, उनको स्टोर करके रखना, उनका मैनेजमेंट करना। अब देखो सबसे पहले जो हमारा है क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सोल, मिट्टी को तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ सोल। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन एग्रीकल्चर। कि एग्रीकल्चर मतलब कृषि करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, क्रॉप उगाने के लिए, फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन एग्रीकल्चर। इट मींस प्रिपेयरिंग सोइल फॉर सोइंग सीड्स। सोइंग मतलब होता है बीजना। क्या होता है, बीजना। बीजों को बीजने के लिए मिट्टी को क्या करना, तैयार करना, प्रिपेयर करना, वो क्या है, प्रिपेयरिंग ऑफ सोइल। अब इसमें क्या होते हैं, इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। इसमें कुछ स्टेप्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, विच आर प्लोइंग सोइल। सोइल को क्या करना, प्लो करना, लेवलिंग सोइल और मैनरिंग सोइल। अब देखो प्लोइंग सोइल क्या है, सबसे पहले तुम ये देख लो, ये देखो प्लोइंग। अब देखो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल, मिट्टी को उलट फेर, प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ढीला करना, और टर्निंग, टर्निंग मतलब आप उसको क्या करोगे, कुछ कोई भी इम्प्लीमेंट या फिर औजार की सहायता से उसको क्या करोगे, टर्न करोगे, ऊपर नीचे करोगे, तो क्या हो जाएगा, उसको क्या बोला जाता है, टाइलिंग और प्लोइंग। मतलब द लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सोइल इज कॉल्ड टाइलिंग और प्लोइंग। इसको क्या बोला जाता है, टाइलिंग और प्लोइंग। इट इज डन बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। इसको हम नीचे दिए गए किसी भी मेथड को यूज करके क्या कर सकते हैं, डन कर सकते हैं। देखो कैसे, अब जो फर्स्ट मेथड होता है वो प्लो। क्या होता है, प्लो होता है। इट इज यूज्ड विद द हेल्प ऑफ बुल। इसको किसकी सहायता से, किसकी हेल्प से यूज किया जाता है, बुल की। ये रहा बुल हमारा, ये क्या है, बुल। ठीक है। अब देखो इट इज ट्रायंगुलर इन शेप। ये शेप में कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है, मतलब ऐसा कुछ होता है। ये देखो यहाँ दिखेगा तुम्हें ऐसा ट्रायंगुलर बन, इसका ये कुछ ऐसा ट्रायंगुलर होता है। ठीक है। अब इसके कितने होते हैं, हैज 3 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं इसके, 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स। द प्लो हैज 3 पार्ट्स। प्लो के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है बीम, नहीं बीम। बीम इज प्लेस्ड ऑन द नेक ऑफ बुल। बीम को कहाँ रखा जाता है, ये देखो डायग्राम में बीम कहाँ रखा हुआ है, इसकी नेक पे। इट इज प्लेस्ड ऑन द नेक ऑफ बुल। बीम इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक या फिर नेक ऑफ बुल। इसे बुल की नेक पे रख दिया हमने। पहला काम तो हमारा क्या था, बीम का। सेकंड होता है प्लो शेयर। प्लो शेयर देखो कहाँ है, प्लो शेयर होता है ना, ये क्या होती है, इट इज स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। ये ऐसे एक क्या होती है, स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है, लोहे की बनी हुई एक ट्रायंगुलर स्ट्रिप होती है। उसके बाद आता है प्लो शाफ्ट। इट इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच एक्चुअली हेल्प्स इन प्लोइंग। ये भी क्या होती है, एक रोड की तरह होती है, लंबी रोड। ये देखो ये क्या होती है, इट इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच हेल्प्स इन प्लोइंग, जो किसमें मदद करती है, हल को करने में मदद करती है। प्लो क्या होता है, हल, हल जोतना, जिसे हम कहते हैं ना हल जोत रहे हैं। अब जिनके पापा फार्मर्स है ना, उनको ये अच्छे से पता होगा हल जोतना क्या होता है। तो दिस इम्प्लीमेंट इज यूज्ड, प्लो इज यूज्ड फॉर प्लोइंग और टाइलिंग। और प्लोइंग और टाइलिंग, व्हाट इज प्लोइंग और टाइलिंग, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सोइल। मिट्टी का उलट फेर करना ही क्या है, प्लोइंग और टाइलिंग। अब देखो सेकंड मेथड क्या है, हो। क्या है, हो। ये देखो अब हो क्या होती है, कस्सी। कस्सी तो सभी ने देखी होगी, चाहे वो गांव में रहता है चाहे वो शहर में रहता है। कस्सी तो सभी के घर में होती है लगभग। इट हैज अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन। इसके ऊपर क्या होती है, लॉन्ग रोड होती है, चाहे वो वुड की हो चाहे वो आयरन की हो। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड। इसके एक एंड पे ये देखो बेंट प्लेट होती है। ठीक है। वर्क्स एज अ ब्लेड, जो किसकी तरह काम करती है,
ब्लेड की तरह काम करती है। ये वाली जो चीज है ना, ये क्या होता है, एक तरह का ब्लेड होता है, वर्क्स एज अ ब्लेड, वर्क्स एज अ ब्लेड। उसके बाद है इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स। इसको भी कौन किसके थ्रू यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड थ्रू एनिमल्स और इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स। इसे एनिमल्स के द्वारा क्या किया जाता है, खींचा। तो ये क्या है, कस्सी है हमारी। अब देखो इसमें एक ग्रिप होती है, जो नॉर्मली कस्सी होती है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें एक ऐसे रोड होती है और नीचे ऐसे कुछ बना होता है इस तरीके से, ठीक है, ये बनी होती है ऐसे। तो ये हमारी कस्सी होती है जो हमारे घरों में होती है। तो हो क्या होती है, कस्सी। इसमें क्या होता है, इट हैज अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड, वुड और आयरन की एक लॉन्ग रोड होती है और इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग आयरन की बेंट प्लेट होती है विच वर्क्स एज अ ब्लेड, जो कि एक ब्लेड की तरह काम करती है। एंड इट इज यूज्ड थ्रू बुल्स और इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स, या फिर इसका कोई भी एनिमल्स के द्वारा आप क्या कर सकते हो, जानवरों के द्वारा यूज कर सकते हो। अब थर्ड देखो, कल्टीवेटर। अब देखो, अब इन दिनों में nowadays plowing is also done by tractor, कल्टीवेटर ट्रैक्टर, कुछ ट्रैक्टर जैसा लग रहा है हमको, क्या है, ट्रैक्टर। Nowadays plowing is also done by tractor, this is not tractor, this is tractor, ठीक है। तो the plowing by tractor is called cultivator, उसको क्या बोला जाता है, कल्टीवेटर। अब जैसे मतलब हम कोई भी मशीन को यूज करें तो हमारी लेबर और टाइम तो बचती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मम्मियाँ जो है मक्खन को पीसती है, एक अब मक्खन को जो पीसती है, मक्खन को निकालती हैं, तो मक्खन को आप हाथ की सहायता से निकालो बाय योर हैंड, और आप एक मैकेनिकल यूज करके क्या करो, मशीन का यूज करके मक्खन निकालो, तो किस में कम टाइम लगेगा, बाय मशीन, मशीन के द्वारा। तो क्या है, अगर हम ट्रैक्टर का यूज करेंगे तो दिस सेव्स टाइम एंड लेबर, ये मजदूरी को बचाता है, श्रम को बचाता है, पैसे को बचाता है, और क्या है, टाइम को भी बचाता है। अब ये देखो कल्टीवेटर, कल्टीवेटर के पीछे इन्होंने लगा दिया, ये क्या जोत रहे हैं, हल जोत रहे हैं, मिट्टी का उलट फेर कर रहे हैं। अब देखो कि व्हाई इज प्लॉइंग ऑफ सॉइल डन, कि या फिर व्हाई इज टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल डन, ऐसा क्यों किया जाता है, मिट्टी को हमें उलट फेर करने की क्या जरूरत पड़ी। द लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज इम्पोर्टेंट, या फिर प्लोइंग और टाइलिंग ऑफ सॉइल इज इम्पोर्टेंट, कि मिट्टी का उलट फेर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इट अलाउज द रूट गो डीपर इनसाइड द प्लांट्स, या फिर जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती हैं, अंदर चली जाती हैं। अगर हम मिट्टी का उलट फेर कर देते हैं, प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो होगा, ठीक है। एंड ब्रेथ देम इजीली, वो आसानी से सांस ले पाएंगे, उनमें से जो गैसों का क्या है, विनिमय है, वो गैसें जो है इजीली पास हो पाएंगी। और क्या है, बाय लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है कम टू द टॉप लेवल, वो टॉप लेवल पे आ जाएगी, और इससे क्या होगा प्लांट्स को क्या मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट मिलेंगे, ठीक है। और एक रीजन और होता है, अब देखो रूट्स ऑफ प्लांट कैन पेनेट्रेट, पेनेट्रेट मतलब गो डीप इनसाइड द सोइल, इनसाइड तो लिखा ही हुआ है, रूट्स ऑफ प्लांट कैन पेनेट्रेट इनसाइड द सोइल, वो सोइल के अंदर क्या है, आसानी से जा सके, इसीलिए किया जाता है। यहाँ आप लिख लेना बिकॉज, बिकॉज लगा के, ठीक है। अब देखो आगे, एंड द लूज सोइल अलाउ द रूट्स टू ब्रेथ इजीली, कि वो आसानी से सांस ले सके, जितना ज़्यादा उनको क्या मिलेगी, अच्छा स्पेस मिलेगा, वो आसानी से सांस ले लेंगे। इवन व्हेन दे ग्रो डीप इनटू द सोइल, चाहे वो किसके अंदर जाए, मिट्टी के अंदर बहुत नीचे तक चली जाए। उसके बाद देखो द लूजन सोइल्स हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स, हाँ एक रीजन ये था कि द लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इंक्रीज द अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स इन द सॉइल, वो अर्थवॉर्म्स को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, उसको न्यूट्रिएंट रिच सॉइल मिलती है, न्यूट्रिएंट रिच मिट्टी मिलती है। द लूजन सॉइल्स हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स, वो माइक्रोब्स को बढ़ा देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बढ़ा देते हैं, अर्थवॉर्म्स को बढ़ा देते हैं, प्रेजेंट इन द सॉइल। These organisms further turn and loosen the soil and add humus to it. अब humus हमें बताएंगे अभी क्या होता है humus।
ह्यूमस टू इट, इसके अंदर ह्यूमस ऐड कर देते हैं। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स, ताकि प्लांट्स जो हैं इस न्यूट्रिएंट्स को क्या कर सके, यूज कर सके, है ना। अब देखो इसीलिए क्या है, लूजनिंग ऑफ एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज इंपॉर्टेंट, कि मिट्टी का उलट फेर करना बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो कि ह्यूमस है क्या, ह्यूमस क्या होता है, ये क्या होता है, हम जानते हैं कि जब वेस्ट मटेरियल और डेड प्लांट्स क्या होते हैं, डीकंपोज होते हैं, तो कुछ ना कुछ क्या होंगे, न्यूट्रिएंट रिलीज होंगे। When waste plants and dead animals are decomposed, then some nutrient are released in the soil. मिट्टी में कुछ ना कुछ क्या होंगे, न्यूट्रिएंट रिलीज होंगे। वो क्या है, the result of that decomposition, उस decomposition का तो जो रिजल्ट है, एंडिंग रिजल्ट है, वो न्यूट्रिएंट्स ही क्या है, ह्यूमस है। तो ह्यूमस क्या है, when waste material dead plants and animals are decomposed, तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स released in the soil. So इसी को क्या बोला जाता है, this nutrient या फिर this the result of the end result of this decomposition, the end result of this decomposition is called ह्यूमस। इसको क्या बोला जाता है, ह्यूमस, ठीक है। अब देखो when it is done through microorganisms, जब ये डीकम्पोजिशन जब हो रहा है, अगर इस डीकम्पोजिशन को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर अर्थवॉर्म्स मतलब केचुए करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। अगर ये डीकम्पोजिशन जो है इसको कौन करे, या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर दें या फिर कौन कर दे, हमारा अर्थवॉर्म्स, जिन्हें हम केचुए कहते हैं। ये क्या है, इसको डीकम्पोज कर दे तो इसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। इसको क्या बोला जाता है, वर्मी कंपोस्ट। इसीलिए हमारी क्लास 6th के एक चैप्टर में ये बोला भी गया है कि अर्थवॉर्म्स आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, कि जो केंचुए हैं, अर्थवॉर्म्स हैं या फिर कोई भी कीड़े हैं जो डीकम्पोज करते हैं वेस्ट मटेरियल को, दे आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, वो किसान के मित्र होते हैं। क्योंकि क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमारी सोइल को क्या कर रहे हैं, वो एक, क्योंकि जब वो वेस्ट मटेरियल को डीकम्पोज करते हैं, then when waste material is decomposed by earthworms or microorganisms, they release some nutrients in the soil. वो कुछ त्यागते हैं, एक्सर्शन करते हैं न्यूट्रिएंट का सोइल के अंदर, उस न्यूट्रिएंट को क्या बोला जाता है, डीकम्पोजिशन। उस न्यूट्रिएंट को क्या बोला जाता है, सॉरी, ह्यूमस, उसको क्या बोला जाता है, ह्यूमस। और द प्रोसेस इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। इसको क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट। अब हमारा ये इतना टॉपिक हो गया। अब देखो हमारी नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, लेवलिंग सोइल और मैनरिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको जो हमने आज के सभी टॉपिक किए ये समझ आ गए होंगे अच्छे से। तो नेक्स्ट क्लास में आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, अपने अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स, गुड बाय, टेक केयर।